आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बगैर हिचकिचाहट के कोविड रोधी टीका लगवाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट समाप्त करने के लिए कई स्थानों पर अनेक संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि 21 जून को हासिल हुई। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के बारे में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव के लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान गांव वालों और वनवासियों ने अपनी क्षमताओं और सूझबूझ का परिचय दिया। वह एक दिन में दुनिया भर में केस स्टडी का विषय बन जाएगा। भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने कोविड महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है, इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाई है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हो, छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार में सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा को याद किया। कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी वे अपना कर्तव्य निभाते रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुप्रसाद ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और देश के दूर दराज क्षेत्रों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया। श्री मोदी ने महान धावक मिल्खा सिंह का भी उल्लेख किया, जिनका कोविड के कारण निधन हो गया। जब मिल्खा सिंह अस्पताल में भर्ती थे तो प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह किया था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। श्री मोदी ने कहा कि टोक्यो जा रहे प्रत्येक खिलाड़ी ने संघर्ष किया और वर्षों तक मेहनत की। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलने जा रहे हैं। श्री मोदी ने विशेष रूप से उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती का उल्लेख किया। श्री मोदी ने जल संरक्षण की पारंपरिक विधि चाल खाल का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने शास्त्रों की उक्त नास्ति मूलम अनौषधम का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव बहुत प्रेरणादायी है और इसे 15 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नमो ऐप में आज के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित दिलचस्प क्विज उपलब्ध है। ट्विटर पर श्री मोदी ने लोगों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत टोक्यो ओलंपिक खेलों में केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा कि पदकों के बारे में वे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें विश्वास है कि भारत इन खेलों में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में पिछले 24 घंटे में 64,25,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 50,040 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 5,86,403 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 57,944 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 2,92,51,000 से अधिक हो गई है। लगातार 45वें दिन रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से अधिक बनी हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,258 लोगों की मृत्यु हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से कोरोना की वैक्सीन लेने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कोविड टीकाकरण के लिए अभियान शुरू किया है और वैक्सीन लगाना ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। श्री कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में अपने जन्मस्थल परौख में एक समारोह में यह बात कही। वे राज्य के 5 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जैन उद्यान और कैजन अकादमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के बीच साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं और भविष्य के लिए साझा विजन है। श्री मोदी ने कहा कि बाहरी विकास के साथ भारत और जापान आंतरिक शांति और वृद्धि के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जापान में ज़ेन भारत के ध्यान के समान ही है। जैन गार्डन और काइजन एकेडमी के लोकार्पण का ये अवसर भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की ये स्थापना भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगी, हमारे नागरिकों को और करीब लाएगी। दिल्ली में कोविड रोगियों की संख्या में कमी को देखते हुए प्रतिबंधों में और छूट देने का फैसला किया गया है। कल सवेरे 5 बजे से लागू होने वाली इन छूट का ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने विश्व कप के तीसरे चरण में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई है। उन्होंने फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराया। दीपिका स्वर्ण जीतने वाली मिक्स्ड और महिलाओं की रिकर्व टीम का भी हिस्सा थीं। मिक्स्ड रिकर्व टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने अतनु दास के साथ स्वर्ण पदक जीता। संस्कृति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लापता कलाकृतियों के बारे में मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस साल 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था, जहां इन कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।